मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजा मैथ्स चैनल पे। और यदि आप लोग मैथ्स सीखने के लिए इस चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी सेक्टर का अगर आप लोग मैथ को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा और इतने शानदार तरीके से आप लोगों को बताऊंगा जो विश्वास माने अगर आप लोगों के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन अगर आएंगे तो वहां पे कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है ये तरीका आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बेसिक के साथ भी सीखेंगे और ट्रिक के साथ भी सीखेंगे। तो ट्रिकली कैसे हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं यानी फास्टली कैसे कर सकते हैं और आसानी तरीके से कैसे कर यानी कि बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो सारे कंसेप्ट आप लोग को सिखाया जाएगा। तो आप लोग अपने मैथ्स लेवल को ऊपर करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आप लोगों को पीछे के क्लास यानी कि पीछे बहुत सारे चैप्टरों का वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के ऊपर मैंने बनाया है, तो जरूर ही देखिएगा उन वीडियो को भी। देखिए सबसे पहले मैं छोटे प्रश्नों से शुरुआत करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये सिंप्लीफिकेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, सरलीकरण। अब इसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसे सॉल्व करने से पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये बोर्ड मास के रूल पे कार्य करता है। जैसे अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर आप लोगों को कहीं कोष्ट ना दिखाई पड़े, प्रश्न के अंदर अगर कहीं पे कोष्ट नहीं दिखाई दे तो सिंपल से वहां पे समझ जाना है क्या जो मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो हल होगा। तो उसमें हम लोग एक बचपन में क्लास 6 में ही एक फॉर्मूला पढ़ते थे जो कि देहाती फॉर्मूला भी कह सकते हैं, पहले का करी तब करी भागा शकल गुना करी जोड़ घटावा, ऐसे इस तरह के फॉर्मूले हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे। और शायद ऐसे फॉर्मूले बच्चे आप लोगों को शायद मेरे प्यारे मित्रों याद भी होगा, और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें अगर कोष्ट वोष्ट कुछ भी नहीं दिखाई प्रश्न के अंदर तो सबसे पहले का क्रिया करेंगे। सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे? का क्रिया करेंगे। उसके बाद मित्रों किसका क्रिया करेंगे? तो उसके बाद भागा का क्रिया करेंगे। उसके बाद किसका क्रिया करेंगे? तो उसके बाद गुना का क्रिया करेंगे। उसके बाद किसका असर क्रिया करेंगे? सबसे पहले मित्रों का क्रिया होगा। सबसे पहले का, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटो का। ये तरीका है आप लोग को याद रखने का भागा गुना जोड़ घटाओ। और अगर कोष्ट रहे मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रैकेट रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये इस तरह से कोष्ट जब कभी भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो ये समझेगा ये कौन सा कोष्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेखा कोष्ट है। और सबसे पहले रेखा कोष्ट का क्रिया होता है। ये कौन सा कोष्ट है? तो रेखा कोष्ट। रेखा कोष्ट सबसे पहले इसका क्रिया कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, कोष्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इस तरह से कोष्ट जो होगा जिसे हम लोग छोटी कोष्ट के नाम से जानते हैं, छोटी कोष्ट, स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्ट के नाम से जानते हैं, तो इसका क्रिया करेंगे। उसके बाद मित्रों ये इस तरह से कोष्ट आप लोग को देखने को मिलेगा जिसे हम लोग मध्यम कोष्ट कहते हैं, मध्यम कोष्ट, और इसका क्रिया होगा। उसके बाद ये इस तरह से देखने को मिलेगा तो इसे हम लोग बड़ी कोष्ट कहते हैं। उसके बाद बड़ी कोष्ट का क्रिया होगा। अब अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो छोटी कोष्ट के अंदर भी सेम यहाँ से जो कंडीशन हमने लिखा है, पहले का क्रिया होगा, फिर भागा का क्रिया होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, इसके अंदर भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से 4 - 2 अगुना 2 हो तो यहाँ से ऐसा नहीं तो छोटी कोष्ट का तो क्रिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं जो 4 में से पहले हम 2 को माइनस कर देंगे। 2 को माइनस कीजिएगा बोरा में चला जाइएगा। तो बोरा में जाने से बचाने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों को, विश्वास माने इतने शानदार तरीके से बताऊंगा जो बिल्कुल आसानी से। पहले गुना का क्रिया जो बताया आपको, गुना, ये गुना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को शानदार तरीके से सीखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लास के अंदर ही मैं याद करवा दूंगा सारे कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे है। अब देखिए अगर हम लोग जनरल कंपटीशन लेवल में है तो हम लोग कुछ तरीके से बनाएंगे। तरीका क्या है हम लोगों का वो देखिए। सबसे पहले यहाँ से देखिए, हम सबसे पहले आपको बताए जो का क्रिया होगा, तो का क्रिया यहाँ से कीजिए तो 3 दूना 6 निकल के आया। यहाँ पे क्या है? भाग है 6, और इधर को छोड़ दीजिए, अभी ये प्लस में है तो इसको छोड़ते हैं पहले। तो अब यहाँ से पहले यहाँ से देखिए सारा प्लस में है, या लिख भी सकते हैं 15 भागा 5 प्लस, इस तरह से लिख भी सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखिए, लिखना चाहते लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 दूना 6 हमने का क्रिया कर दिया। अब क्या होगा मेरे मित्रों? डिवाइड का क्रिया होगा, भाग का क्रिया होगा। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, वो 6 करते हैं, फिर भागा को गुना में परिणत करते हैं, फिर वो एक ऊपर नीचे 6 करते हैं, फिर वो काटते हैं। मित्रों ऐसा क्यों लेट करना है? ऐसे नहीं करना है, फास्टली करना है। फास्टली करने का मतलब हुआ 6 से सीधे भाग लग रहा है, सीधे भाग लगाएंगे। 6 में से 6 भाग जाएगा तो कट के 1 निकल के आया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 भागा 15। अब फिर क्या होगा? तो भाग का क्रिया होगा। तो भाग जहां पर भी हो, चाहे मेरे प्यारे मित्रों शुरू में हो या लास्ट में हो या बीच में हो, जहां पर होगा वहां पे जाके उसको तोड़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से 5 दिया 15, 3 प्लस 1, दिस विल बी राइट आंसर 4। यानी कि इस तरह से आप लोग इसका आंसर 4 निकाल के ला सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर ये जो है आप लोग है इसको समझाता हूँ। अब यहाँ पे एक यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, ये मैंने जान कर दिया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे एक कोष्ट का क्रिया है। नहीं तो अगर का क्रिया होता, अगर ये कोष्ट नहीं होता तो इसका क्या कौन सा क्रिया होता, ये का क्रिया होता। और का क्रिया मेरे प्यारे दोस्तों अभी नहीं होगा। कैसे? तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका। तो 8 में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 चौके 8। बाद बाकी सिंपल सब का सब वही लिख देंगे। यहाँ पे का है तो का 4 प्लस का 16 माइनस का 4 भागा 32। ये इस तरह से लिखने का नियम नहीं है, हम लिखें ये तरह का नियम लिखने का नहीं है, इस तरह से लिखा जाता है इधर से पहले। लेकिन मैं समझाने के लिए बताने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। अब पहले का क्रिया होगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस 16 माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 4 नहीं माइनस इधर, फिर ये 4 भागा 32। अब ये 32 में भाग लगाइएगा 4 से, तो 4 8 32, फिर ये माइनस का 16 प्लस का 16। अब यहाँ से ये 16 से 16 कैंसिल, दिस विल बी राइट आंसर 8 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और मजेदार तरीके से इन प्रश्नों को करने के बारे में जान रहे होंगे। तो जो भी भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो भी मेरी प्यारी भाई बहन लेना चाहते हैं। चलिए ये रहा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है कोष्ट वाले प्रश्न, जिसमें हमने छोटी कोष्ट लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। छोटी कोष्ट कहने का मतलब छोटी कोष्ट, ये रहा छोटी कोष्ट आप लोगों के नजर के सामने। अब इसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले डिवाइड का क्रिया करेंगे, भाग का। तो देखिए यहाँ से अब हम लिखेंगे नहीं, आपको सीधे करते चलेंगे और बताते चलेंगे। अब यहाँ से देखिए 5 से हम इस 35 में भाग लगाएंगे, यानी 35 में इस 5 से भाग लगाएंगे तो मित्रों क्या आएगा, 5 7 35 7 आएगा। अब यहाँ से ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ से माइनस का 18 है तो माइनस का 18, इसको कोष्ट में लिख लीजिए। अब यह दोनों कोष्ट में आएगा तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का जुड़ जाएगा 25 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह समान हो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो जुट के जोड़ देना है, और जो बड़ा हो उसके पीछे में जो चिन्ह लगा हो, तो बड़ा 18 इसके पीछे माइनस तो माइनस लगा दीजिए, एक प्लस हो एक माइनस हो घटा दीजिए, जो बड़ा हो उसके पीछे जो चिन्ह हो वो लगाइए, ठीक है। अब यहाँ से इधर माइनस और यहाँ से 15 है माइनस में, ठीक है, तो इधर भी ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ से माइनस का 15 और ये माइनस माइनस प्लस 25। अब ये 25 में से देखिए एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, तो 25 में से 10 15 घटाइए तो 10, और ये बड़ा है इसके पीछे प्लस तो प्लस लगाइए, प्लस नहीं लिखा जाता इसलिए सीधा 10 ही लिखिएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी सीख रहे होंगे मजेदार तरीके से, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता। और ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने एग्जाम में फास्टली के साथ साथ सही बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे फास्टली तो करते हैं लेकिन वहां पे माइनस प्लस में गलत करके और आ जाते हैं। जब आप लोगों का आंसर की आता है, जब देखते हैं अरे यार ये मुझसे गलत हो गया, फिर आप लोग सर पीटते हैं ऐसे करके। तो ये सर पीटने कब छोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये सर तभी पीटना छोड़ सकते हैं जब आप लोग अपने गुरु जी के साथ पढ़िएगा। चलिए यहाँ से देखिए, इसको भी उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो भाग का क्रिया ये देखिए 3 से 15 में भाग लगाएंगे, तो 3 5 15 5 आएगा गुना 8 है, और इधर 20 माइनस में है, ठीक है। इधर को हम लोग अभी नहीं लेंगे, ये भाग 30 है ना, इसको लिख देते हैं, नहीं भी लिखते तो काम चलता। अब यहाँ से उसको गुणा कीजिए, 8 पंचे 40 माइनस का 20। अब ये 20 में से 40 जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा, और भागा 30। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जो अब क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब कुछ भी नहीं होगा, अब जो होगा वो होगा। वो देखिए 30 है भागा माइनस 20 है, अब क्या करना है, सिंपली जब नहीं कट रहा हो ना मतलब मेरे प्यारे भाइयों, तो भिन्न के रूप में लिख दीजिए इसको, 30 अब बट्टे में ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो माइनस कभी भी हर में नहीं लिखा जाता ऊपर, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से माइनस का 3/2 भाग लगाइएगा, माइनस का 1.5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप सही समझ रहे होंगे। अगर माइनस का 3/2 हो तो 3/2 लगाइएगा, भिन्न में, और डेसिमल में हो तो डेसिमल में लगाइएगा। इतने मजेदार तरीके से बताऊंगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों को जरा सा भी कहीं तकलीफ या समस्या नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आप लोगों को अभी बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। चलिए ये रहा आप लोगों के। अब जो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के प्रश्न आया है, उसमें हमने बड़ी कोष्ट, मध्यम कोष्ट, छोटी कोष्ट, सारे कोष्टों को एक साथ लिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए और सिंप्लीफिकेशन आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाए, और बच्चों की तरह इसे आप लोग समझने लगे इन प्रश्नों को, और जब कभी भी आप लोग को एग्जाम में आए तो आप इसे हलवा समझ के चट कर जाए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इधर भी चट करके दिखाइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 56 भागा 1/3, फिर मध्यम कोष्ट 15 भागा 12 माइनस, फिर छोटी कोष्ट 9, हाँ हाँ 15 + 12 माइनस छोटी कोष्ट 9 जोड़ 6 माइनस 5, फिर उसके ऊपर में रेखा कोष्ट है,
प्लस में 7 इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप लोगों को रेखा कोष्ठ का क्रिया करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इसके रेखा कोष्ठ का क्रिया करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर इस तरह से हो माइनस प्लस 7 इस तरह से हो और या इस तरह से हो, यानी कि मान लीजिए इधर आ जाए माइनस ये हो और ये इस तरह से हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें दोनों में अलग अलग आंसर हो जाएंगे कुछ, जैसे इधर 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 भी माइनस देते हैं, इस दोनों का आंसर अलग अलग हो जाए। इसमें रेखा कोष्ठ माइनस के ऊपर भी है तो दोनों माइनस में है तो जुट के माइनस का 12 आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें केवल इसी 5 पे है तो 5 में से ये प्लस में इधर माइनस में हट के -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 निकल के आएगा, इसका आंसर माइनस का 12 निकल के आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस है तो यहाँ से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे रेखा कोष्ठ देखिए माइनस के ऊपर तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके इस दोनों के ऊपर है तो ये दोनों प्लस में है तो जोड़िएगा तो 7 5 12। अब ये माइनस तो माइनस, फिर ये 6 तो 6, फिर ये प्लस तो प्लस 9। अभी कोष्ठ का ही ले लेते हैं हम सारा छोटी कोष्ठ। अब इनको हल कीजिए, 9 6 15, 15 में से 12 जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो यहाँ से 3 निकल के आ गया, 9 6 15, 15 में से 12 गया तो 3। अब छोटी कोष्ठ के अंदर ये सारे को सॉल्व किया हम मित्रों, ये सारे को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया तो हम लोग को क्या निकल के आया 3। अब 3, अब यहाँ से ये माइनस, फिर यहाँ से ये क्या है 12, फिर यहाँ से प्लस और यहाँ से 15, ये मध्यम कोष्ठ है। अब सबसे पहले अब मध्यम कोष्ठ का क्रिया होगा तो हम मध्यम कोष्ठ का क्रिया कर रहे हैं। हम जरूरी है फालतू का इतना लिख के अपना सब वक्त को जाया करें, क्यों लिखेंगे हम लोग, जिसका क्रिया होगा उसको करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। अब यहाँ से 15 को 12 को जोड़िएगा तो 15 12 27, 27 में से 3 गया तो इसको सॉल्व करने पे 24 निकल के आया। अब ये मध्यम कोष्ठ का क्रिया हो गया। अब यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो जब मित्रों कोई भी चिन्ह ना हो तो वहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ से कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई दीजिएगा, फिर 1/3 और भाग है 56 तो 56 दे दीजिएगा। अब सबसे पहले हल करेंगे तो यह देखिए यहाँ से भाग का क्रिया करेंगे तो यहाँ से ये 56 गुना 3 गुना 24, नीचे क्योंकि गुना करने पे ये पलट जाएगा, 3 ऊपर नीचे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। आप लोग गुना करके इसको लिख दीजिएगा, जितना होगा दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों बूझ रहे होंगे। चलिए ये देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है, फालतू का माथा मत लगाइएगा, जितना लिख देंगे फिर सॉल्व करेंगे कहीं गलत हो जाएगा तो। रिक्स तो हर एक जगह है, कहाँ रिक्स नहीं है मित्रों, पढ़ते हैं उसमें भी रिक्स है, खेलते हैं उसमें भी रिक्स है। अगर मान लीजिए पढ़ते हैं नौकरी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तो आपका शादी ही नहीं होगा। क्योंकि अब जो समाज में हम लोग का चल रहा है, जब तक नौकरी नहीं तब तक कोई छोकरी भी नहीं होगा। तो इसलिए मन से पढ़िए, रिक्स खेलिएगा तभी कुछ होने वाला है। छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे सबसे पहले, छोटी कोष्ठ ये देखिए, ये छोटी कोष्ठ इसको देखिए, ये 27 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है तो जोड़ दीजिए दोनों माइनस को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55 55 आ जाएगा। अब फिर इसको हल कीजिएगा 27 गुना 54 यानी कि माइनस का 28 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, बड़ा इसके पीछे माइनस को माइनस, यानी माइनस का 28 निकल के आया। और इधर क्या है मध्यम कोष्ठ में -24 माइनस में 24 माइनस में। अब इधर से इसको पहले इसको हल करेंगे तो 24 माइनस माइनस प्लस 28, तो इसको हल कीजिए 24 गुना 48 4 48 52, 52 आ गया प्लस का। अब यहाँ से फिर माइनस है मित्रों, ठीक है, तो यहाँ से 52 माइनस 23 दीजिएगा और ये मध्यम कोष्ठ से इसको बंद कर दीजिए, बड़ी कोष्ठ से बंद कीजिएगा। तो 23 गुना 46 घटाइएगा, 52 में से 23 घटेगा, 3 घटेगा तो 9 और यहाँ से 4 में से 2 यानी 29, माइनस का 29 आएगा, बढ़ाइए इसके पीछे माइनस, तो माइनस का 29 निकल के आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा 22 और ये जब सारे को सॉल्व किए तो हम लोगों को माइनस का 29 निकल के आया। पहले से इधर भी माइनस है तो माइनस का 29 दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ से 22 माइनस माइनस प्लस 29, 9 2 11 2 4 1 5। मित्रों आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, इसका आंसर 51 निकल के आ जाएगा प्लस का। आप लोग कैसे बनाते हैं एग्जामिनर को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, आप लोग किस तरह बनाइए नहीं बनाइए इससे कोई मान नहीं, आप तुक्का ही क्यों मारे। एग्जामिनर को अगर लेना देना होता है तो आपके आंसर्स लेना होता है, तो आप लोग जितना फास्टली आंसर लेके आ सकते हैं लेके आ जाइए। हाँ अगर आप लोगों को गणितज्ञ बनना है तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों उसके एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए रगड़ते हुए कॉपी में लिखते हुए चलिए, तभी सारे चैप्टरों को फेयर कीजिए, वो कीजिए ना कीजिए, इससे आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। फास्टली पढ़िए, सरकारी नौकरी लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए आशा करता हूँ जो आप लोगों को अभी सिंप्लीफिकेशन का मैंने कंसेप्ट सिखाया वो सीखकर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के अपने मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैथ्स के बादशाह सर से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इतने शानदार तरीके से इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो विश्वास मानिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को लगेगा जो हम लोग अपने गांव में जो लड्डू आता है वो मिठाई आता है वो मिठाई खा रहे हैं। मैं इतना आसान बना दूंगा सारे सब्जेक्टों को, यानी कि मैथ का बात कर रहा हूँ हर एक चैप्टरों का,
बिल्कुल ही अपने गुरुजी से पढ़िए। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने गुरुजी के लिए एक लाइक कीजिएगा। वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।